दोस्तों, जब से भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब हमारे दिमाग में एफडी, बॉन्ड, सिक्योरिटीज के साथ पीपीएफ अकाउंट की ख्याल आता है। पीपीएफ अकाउंट सेफ होने के साथ रिस्क फ्री होता है। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा की विषय है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। इस वीडियो में आप जान पाएंगे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ का फायदा, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या रूल होता है इत्यादि। सबसे पहले जान लेते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ गवर्नमेंट बैक स्कीम होता है। गवर्नमेंट बैक होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट 100% सेव हो जाता है और पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करके आप जितना पैसा कमाओगे वो पूरा टैक्स फ्री होता है। इसका और एक फायदा है कि इस पे रिटर्न एफडी से ज़्यादा मिलता है। वर्तमान में पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। आप ये तो जान लिया पीपीएफ क्या होता है और इसके फायदा के बारे में। अब जान लेते हैं पीपीएफ में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली बात, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई हो तो फिर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद देश के बाहर चले जाते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप उस पीपीएफ अकाउंट को 15 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन 15 साल के बाद उस पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर नहीं पाओगे। दूसरी बात, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए माइनर अकाउंट खोल सकते हैं। उस अकाउंट को सिर्फ पेरेंट्स ही ऑपरेट कर पाएंगे। और एक बात, एक इंसान सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है, यानी कि आपने कोई एक पोस्ट ऑफिस पे अकाउंट खोल लिया तो आप दूसरे बैंक या फिर ऐसी कोई संस्था से फिर से अकाउंट खोल नहीं सकते। लेकिन आप उस अकाउंट को एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक पर ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट में कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप साल में मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का पीपीएफ अकाउंट है, इसके साथ में आपके बच्चे का भी माइनर अकाउंट है जो आप ऑपरेट करते हो, तब इन दो अकाउंट को मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप पैसा डाल नहीं सकते। आप पीपीएफ में मंथली से लेकर ईयरली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 500 रुपये डालकर आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में आपका आधार और पैन कार्ड का जेरॉक्स 2 फोटोग्राफ्स लगता है। आप पीपीएफ अकाउंट कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खोल सकते हैं। ये अकाउंट 15 साल का होता है। आपको हर साल में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पैसों को डालना पड़ता है। अगर आप अकाउंट खोलने के बाद साल में मिनिमम अमाउंट भी नहीं डाल पाए तो फिर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। अकाउंट को फिर से कंटिन्यू करवाने के लिए 50 रुपये पेनाल्टी के साथ मिनिमम 500 रुपये डालना पड़ेगा 1 साल का। मान लेते हैं आप पहले साल इन्वेस्टेड थे, लेकिन उसके बाद 2 साल तक आपने उस पीपीएफ को इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन आप फिर से उस अकाउंट को चालू करवाना चाहते हैं, तो आप 50 रुपये पेनाल्टी के साथ 2 साल का 500 मिलाकर 1000 रुपये डालना होगा। तब जाकर आपका अकाउंट फिर से कंटिन्यू होगा। दोस्तों, जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो कंप्लीट 50 ईयर्स का होता है। आप साल में जिस भी महीने से पीपीएफ अकाउंट खोले, लेकिन आपका पहली ईयर शुरू होगा अगली अप्रैल का 1 तारीख से। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं आज अकाउंट खोलेंगे तो अगली अप्रैल का 1 तारीख से आपका साल काउंट होना शुरू हो जाएगा अगली 15 साल तक। अगर आप पूरे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप 30 या फिर 31 मार्च को अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे कि 1 अप्रैल से काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। इससे पहले इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपको 15 साल के बजाय 16 साल तक इन्वेस्टेड करना पड़े। और एक चीज ध्यान रखना है कि आप हमेशा पैसा महीने के 1 से लेकर 5 तारीख के भीतर इन्वेस्ट करें। इसे आपको पूरे महीने के इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते हैं जनवरी के 20 तारीख में आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, तो फिर आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो पैसा अगले महीने से यानी कि फरवरी से इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए हमेशा इस तरह का स्कीम में महीने के 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर इन्वेस्ट करें।
ताकि आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिले। इस तरह से पूरे महीने का इंटरेस्ट को जोड़कर आपको मार्च महीने में आपका पीपीएफ अकाउंट में पूरा इंटरेस्ट मिल जाता है। पीपीएफ अकाउंट का और एक फायदा है कि आपको अगर लोन लेने की जरूरत पड़ जाए आप पीपीएफ से लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने का एक विधि है, जिस साल में भी आपने अकाउंट खोला होगा उस साल को छोड़कर दूसरे साल को कंप्लीट होने के बाद से लेकर 5th साल के अंदर आप लोन ले सकते हैं। आप जिस दिन लोन लेंगे उसके पिछले साल तक आपने जितना पैसा डाला होगा पीपीएफ अकाउंट में, उस पैसों का 25% आपको लोन मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं पहले साल का बाद देकर दूसरे साल के काउंट करें तो आपका टोटल अमाउंट हुआ 1 लाख रुपए, तो आपको लोन मिलेगा 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 रुपए। अब लोन चुकाने की बात करें तो आपको मैक्सिमम 36 महीने का लोन मिलता है। आप साल में सिर्फ एक बार लोन ले सकते हो, फिर लोन चुकाने के बाद फिर से दूसरे साल से आपको लोन मिलेगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट कितना है, तो आपके सवाल को लिए बता दें पीपीएफ में साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उसका 1% ज़्यादा पैसा आपको लोन मिलता है। मान लेते हैं 7% पीपीएफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट होगा 8%। अगर आप 36 महीने में लोन चुका नहीं पाते तो आपका लोन का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पीपीएफ में लोन के साथ और एक सुविधा मिलता है पार्शियल विड्रॉल का। आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो तब आप पीपीएफ से 50% पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक कंडीशन, आपको उतना पैसा मिलेगा जितना पैसा आपने पिछले साल तक जमा करवाया था, उसका 50% पैसा आपको मिलेगा। मान लेते हैं पहले साल से पिछले साल तक आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया। अगर आप पीपीएफ से पार्शियल विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो आपको उस 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको मैच्योरिटी के पहले इस स्कीम को बंद करवाना चाहते हैं तो आप बंद करवा नहीं सकते। कुछ सीरियस कारण दिखाने के बाद ही प्री मैच्योर क्लोज का मौका मिलता है, जैसे कि डेडली इलनेस। अगर स्कीम होल्डर का या फिर उसका फैमिली का किसी को कुछ गंभीर बीमारी का शिकार हुआ हो तो जान भी जा सकता है। ऐसी टाइम पे उस पीपीएफ होल्डर को पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और एक कंडीशन है, अगर पीपीएफ होल्डर या फिर फैमिली का किसी को हायर एजुकेशन का कारण पैसों की जरूरत पड़ जाए तो तब भी पूरा पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर का डेथ या फिर एनआरआई स्टेटस हो जाए तब ये स्कीम प्री मैच्योर क्लोज हो जाता है। कुछ कंडीशन को दिखाकर आप प्री मैच्योर क्लोज करवा नहीं सकते, जैसे कि लोन, प्रॉपर्टी नीलामी, बैंकक्रप्सी इत्यादि दिखा। 15 साल के मैच्योरिटी के बाद अगर आप फिर से इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो पीपीएफ में एक्सटेंशन का फायदा मिल जाता है। अगर आप 15 साल के बाद भी इन्वेस्टेड रहना है तब भी आप ये कर सकते हो। आपको पीपीएफ में 5-5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। यहाँ पर 2 तरह से कंटिन्यू करवाया जाता है, एक विद डिपॉजिट और दूसरा विदाउट डिपॉजिट। विद डिपॉजिट यानी कि आप पहले से जिस तरह से 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए के अंदर इन्वेस्टेड करते थे उस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर दूसरा विदाउट डिपॉजिट भी यानी कि आपने जो पिछले 15 साल से जितना पैसा इन्वेस्टेड किया थे उसको इन्वेस्टेड रहने देते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालते हो, उसे ही कंटिन्यू करते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अगर आप पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप गूगल पे जाकर पीपीएफ कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह का वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।